हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि महात्मा गांधी की कर्मभूमि मोतिहारी में महात्मा गांधी के नाम पर केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। कांग्रेस की सरकार, उसके मंत्री ने कहा कि नहीं बनाएंगे, मोतिहारी में नहीं बनाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मोतिहारी में नहीं बनाओगे तो हम जमीन नहीं देंगे। उसने नहीं बनाया। वो गया के अंदर जो भारत सरकार का जमीन था वहां बना दिया। और फिर जब मोदी सरकार आई और उसके बाद इसकी मंजूरी मिली, ये भी श्रेय नीतीश जी को ही जाता है। इनके नेतृत्व में हम सब लोगों ने संघर्ष किया। और इतना ही नहीं, जमीन कम था तो आप पिछले बार आए, आप बोल कर गए कि 3 महीना के अंदर जमीन पूरा दो। मैं आभार व्यक्त करता हूं, 3 महीना नहीं लगा, 2 महीना के अंदर 250 एकड़ जमीन मिल गया और डीपीआर का टेंडर हो चुका है। वर्णन नहीं कर सकते। देश में कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनता है तो एक आध काम बड़ा करता है, जरूर करता है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और देश का प्रधानमंत्री मोदी एक एक कर्तव्य नहीं, इतने कर्तव्य दिखाए हैं कि जिनका वर्णन नहीं कर सकते। और निश्चित रूप से हम बिहार के लोग, दोनों लोगों के आभारी मित्रों। जो देश और बिहार के लोग हैं, सबको पता है कि बिहार में मुख्यमंत्री कौन बनता था। एक परिवार का बनता था, पिछड़ा का बेटा, गरीब का बेटा, जिसका परिवार अपना परिवार नहीं पूरा बिहार परिवार है। ऐसे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बड़ी भूमिका निभाई। मैं अध्यक्ष था, अरुण जेटली जी हमारे नेता थे। ये आरजेडी और कांग्रेस के लोग यदि पिछड़े की बात करते हैं, ये दोनों परिवार की बात करें। यदि पिछड़े की बात है तो भारतीय जनता पार्टी और जदयू, जिसने बिहार में पिछड़े को किसी परिवार के कारण नहीं, योग्यता के कारण बिहार का मुख्यमंत्री बनाया है। इसी प्रकार से आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री कौन बना, थोड़ा दिन चल, उसको भी कांग्रेस ने गिराया है। अभी एक गरीब के बेटा को, पिछड़ा के बेटा को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है तो भाजपा ने किया है, एनडीए ने किया है, जो आज गरीब के लिए काम कर रहा है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में कोई काम नहीं हुआ। विरोधी कहते हैं तो मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूं कि हमारे गांव की जो मां बहनें थी, सड़क के किनारे शौच में बैठी रहती थी, अंधेरा होने पर देश में ताकतवर महिला प्रधानमंत्री, देश के करोड़ों माताओं और बहनों को इज्जत घर किसने दिया? नीतीश कुमार और मोदी ने दिया। कांग्रेस ने ताकतवर प्रधानमंत्री महिला की नहीं दिया। हमारी माताएं बहनें लकड़ी पर खाना बनाती थी, आंख से आंसू निकलता था। हम आप भी माँ के गोद में बैठे रहते थे, माँ अपने आंचल से अपनी भी आंसू पोंछती थी, हम लोग की भी आंसू पोंछती थी। करोड़ों माताओं और बहनों के आंख के आंसू को किसने पोंछा? नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने पोंछा, क्योंकि इनका परिवार पूरा बिहार और पूरा देश है। देश की सभी माता और बहनें इनके लिए माता और बहन के समान है। मित्रों, याद करिए, 10-12 साल पहले, 14 साल पहले अंधेरे में गांव डूबा रहता था। यही नीतीश कुमार है, यही मोदी है जो हर गरीब के घर में उजाला दिया, बिजली लगाने का काम किया। जब ट्रांसफार्मर चंदा लगा के खरीदते थे। और आज क्या हालत, बिहार बदला है, देश बदला है। और नीतीश जी, मोदी जी ने कभी भेदभाव नहीं किया, कभी जाति, बिरादरी, मजहब के आधार पर कोई काम नहीं किया। और इसलिए आज हमारी विनती है कि आइए हम सब मिलकर जाति, बिरादरी, मजहब के दीवार को तोड़े और नीतीश कुमार, मोदी जी को मजबूत बनाए। इसी विनती के साथ अंतिम आग्रह करूंगा कि आप सब गांव से आए हैं, अपने अपने गांव में मंदिर बनाया होगा, उसमें एक पुजारी नियुक्त किया होगा और पुजारी का काम है मंदिर को साफ सुथरा रखना, लोग आए तो सेवा करना, प्रसाद वितरित करना। देश के अंदर भी लोकतंत्र का मंदिर है, मोदी प्रधानमंत्री हैं, नीतीश जी
बिहार के लोकतंत्र के मंदिर में मुख्यमंत्री और दोनों का जीवन देवतुल्य जीवन है, समाज के लिए समर्पित जीवन है। इनके कर्तव्य से देशवासियों को, बिहार वासियों को कितना लाभ पहुंचा है, कितना बदलाव आया है, सबको पता है। हमको भी आपने जैसे गांव में एक मंदिर के पुजारी को नियुक्त करते हैं, हमको भी लोकतंत्र के मंदिर का, मोदी के मंदिर का आपने पुजारी नियुक्त किया है। मेरा भी काम आपकी सेवा करना है। गांव के मंदिर के पुजारी का भी काम आपकी सेवा करना है, प्रसाद वितरण करना है। हम एक ही सवाल पूछेंगे कि गांव के मंदिर का पुजारी यदि ठीक से आपकी सेवा नहीं करता है, प्रसाद वितरण में बेईमानी कर देता है, आपकी उपेक्षा करता है, तो क्या गांव के मंदिर को आप तोड़ेंगे? बताइए। पुजारी के गलती के कारण आप गांव के मंदिर को किसी कीमत पर नहीं तोड़ेंगे। तो हमको पुजारी आपने बनाया, हमसे भी गलती हुई होगी, हमसे भी गलती हुई होगी, लेकिन मेरी गलती को माफ करिएगा। मोदी मंदिर और नीतीश मंदिर को नहीं तोड़िएगा, मुझको माफ करिएगा कि कोई गलती हुई इतने दिनों तक से। इसी विनती के साथ निवेदन करता हूँ कि आइए नीतीश